आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट हमारे अतीत से यानी कि हिस्ट्री से। और आज हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका का नंबर है 13 और आज की तारीख है 9 नवंबर। तो चलो शुरू करते हैं हमारी छठी क्लास की ये वर्कशीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, याद करते हैं, पहले हम अपना पूरा रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। आपको याद है हम पढ़ रहे थे कि कैसे प्रारंभिक मानव यानी कि शुरुआती मानव खेती करना शुरू करता है। और आज हम उसी बारे में पढ़ रहे हैं कि ऐसी कौन से तरीके उस वक्त रहे होंगे जिनकी वजह से मानव ने खेती करना शुरू की होगी। देखिए, जब हम अपनी हेडिंग को देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि खेती और चरवाहे की शुरुआत। तो खेती तो आपको पता है क्या होती है, लेकिन चरवाहे का क्या मतलब है। चरवाहे का मतलब होता है जानवरों को पालना, उनकी देखभाल करना, उन्हें चराने के लिए ले जाना और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए या अपने उपयोग में उसे लेकर आना। तो चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजें शुरू कैसे हुई होंगी। अगर हम बात करें कि खेती कैसे शुरू हुई, तो ये इस तरीके से शुरू हुई होगी कि सबसे पहले पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो एक जगह पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया या इधर उधर घूमते भी होंगे, तो उन सभी चीजों के दरमियान इन्होंने कुछ खास बातें नोट की, यानी कि कुछ खास बातों पर ध्यान दिया। इन्होंने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया कि एक निश्चित तरह के पौधे, मतलब एक निम्न प्रकार के निश्चित प्रकार का पौधा कहाँ पाया जाता है। वो हर जगह तो नहीं पाया जाता। जैसे आपको पता है कि मक्का कहीं अलग जगह पर उगती है, तो जरूरी नहीं है वहां पर दूसरे पौधे भी उग जाएं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये कहते हैं कि काली मिर्च दक्षिण भारत में उगती है, तो अखरोट जम्मू कश्मीर में उगता है। तो अलग अलग तरह के पौधे अलग अलग तरह की जलवायु में उगते हैं। तो इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि कौन सा पौधा कहाँ उगता है, और जब वो उगता है तो उसका जो बीज है डंठल से कब गिरता है। भाई सीधी सी बात है, जब वो पक जाता है तब वो डंठल से गिरकर टूटकर नीचे गिरता है। और उसके बाद इन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि जमीन पर जो ये बीज गिरते हैं टूटने के बाद, तो ये बीज कब दोबारा पौधे बनना शुरू कर देंगे। तो आपको और हमें पता ही है, हम अब तक बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि एक बीज पौधा तब बनता है जब उसे नमी मिलती है, हवा मिलती है, जमीन से उसे पानी मिलता है, मिट्टी मिलती है। जब ये सब चीजें एक बीज को मिलती हैं तो वो धीरे से ग्रो अप कर जाता है, यानी कि धीरे से वो पौधा बनकर ऊपर निकल कर आता है। तो अब हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं कि जब इन सब ने, यानी कि प्रारंभिक मानव ने इन सभी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया होगा, तब उसे ख्याल आया होगा कि क्यों ना मैं खुद इनकी देखभाल करूं और काफी सारा अनाज इकट्ठा कर लूं। और इस तरीके से उन्होंने उनकी देखभाल करना शुरू की, उन किन की, पौधों की देखभाल करना शुरू की। और किन से देखभाल करना शुरू की, पक्षियों और जानवरों से, क्योंकि आपको पता है पक्षी भी पौधों के जो बीज होते हैं उन्हें खाते हैं, और जानवर भी पूरा का पूरा पौधा ही खा जाते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं। और दूसरा, जंगली जानवर उनके बीच से गुजर कर जाएंगे तो भी वो पौधे खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने उन पौधों को देखभाल देना शुरू की होगी, पक्षियों से भी और जानवरों से भी। और तब तक देखभाल की होगी जब तक वो बड़े होकर पक नहीं जाते। और इस तरीके से हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये किसान बन गए। शिकारी से क्या बन गए, किसान। अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से शिकार करके अपना जीवन बिताते थे, लेकिन आज हमने देखा कि किस तरीके से ये बन गए हैं किसान। ये देखिए, एक अच्छी सी पिक्चर हमारी वर्कशीट में दी गई है कि किस तरीके से मानव किसान बन गया है। देखो, खेती कर रहा है, पक चुका है खेत, और खेत में फसल पकने के बाद उसकी कटाई चल रही है। तो चलो फिर बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। देखें अगला पैरा हमारे लिए क्या खास जानकारी लेकर आया है। तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारी दूसरी चीजों की ओर अगर हम बढ़ें, तो हमने अभी किसानी की तरफ देखा कि वो कैसे किसान बन गए। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जानवरों को पालना कैसे शुरू किया होगा। तो सबसे पहले इन्होंने अपने घर के आसपास इन पशुओं को आकर्षित किया होगा। जैसे हम देखते हैं, अगर हम गाय को रोटी देते हैं तो वो रोज हमारे घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। अगर हम कुत्तों को रोटी देते हैं तो वो कुत्ते हमारे घरों के बाहर आकर इंतजार करते हैं कि हमें कब रोटी मिलेगी। तो जहाँ से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घास खाते हैं और अनाज खा सकते हैं, वो जानवर हमेशा ऐसे घरों के पास आ जाते हैं और वो कम डरते हैं मानव से। तो उन्हीं में से एक पशु सबसे पहले, जो अगर हम कहें तो सबसे पहले अगर मानव ने किसी को पालतू बनाया होगा तो किसको, कुत्ते को। और वो भी कुत्ते का भी जंगली वर्जन, या फिर ये कहें कि सबसे पुराने वाले कुत्ते, इन कुत्ते का जो पूर्वज रहा होगा, उसे सबसे पहले इन्होंने
पालतू बनाया होगा। और किस तरह, जो मैंने आपको कहा कि ये घरों के आसपास खाने की चीजों को छोड़ देते होंगे और ये जानवर आकर उसे खाते होंगे। इस तरीके से वो बार बार आने लगे और इनसे उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती का मतलब इनसे वो बहुत ही परिचित हो गए और डरने नहीं लगे, और जब नहीं डरेंगे तो इनके पास रहने लगेंगे। इसके बाद और कौन से जानवर होंगे जो इन सबसे पहले पालतू बने होंगे? तो उसमें भेड़ का नाम है, बकरी, दूसरे कुछ मवेशी जैसे कि सूअर वगैरह, बहुत सारे दूसरे पशु इस लिस्ट में आते हैं जो इनके साथ रहने लगे होंगे। इस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने उन्हें अपने पास रखना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया, और इस तरीके से ये पशु जो है पालतू बन गए। जब पशु पालतू बन गए तो ये उनकी देखभाल भी करने लगे, उन्हें जंगली जानवरों के हमले से भी बचाने लगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जंगली जानवर घास खाने वाले या अनाज खाने वाले पशुओं को मारकर खा जाते हैं। तो भाई जब ये उनकी देखभाल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जंगली पशुओं से भी उनकी देखभाल और सुरक्षा करेंगे। तो ये इन पशुओं को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से भी बचाने लगे, और कुल मिलाकर ये बन गए अब चरवाहे। इन्होंने बहुत सारे झुंड पालना शुरू कर दिए, पशुओं के बड़े बड़े झुंड, और उन झुंडों को ये चराने भी लेके जाते होंगे, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करते होंगे, और साथ में उनका उपयोग भी ये करने लगे, जैसे गाय का दूध निकालना। और इस तरीके से जिन जानवरों का जिन भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे करने लगे, जैसे कुत्ते का इस्तेमाल देखभाल के लिए सुरक्षा के लिए करते हैं, कि वो कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति आसपास हो जिससे कि खतरा हो, तो कुत्ते आपको पता है ना हमेशा भौंक कर बता देते हैं। तो अलग अलग पशुओं का ये इस्तेमाल करने लगे। अब इस पिक्चर को देखिए, जब हम इस पिक्चर को देख रहे हैं तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, इसे देखते हैं और इसे देखते हैं। तो ये बछड़ा है और ये शायद गाय होगी, ये शायद भैंस होगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने गाय भैंस जैसे जानवरों को पालना शुरू किया और अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और अच्छी अच्छी जानकारियां जो इसमें आपको कुछ और बातें दिखाई दे रही हैं उन्हें जानने समझने की पूरी कोशिश कीजिए। तो अब बढ़ते हैं हम अगले पहरे की ओर। अब अगली खास बात इन्होंने हमें क्या बताई है, ये वर्कशीट हमें अगली खास बात ये बता रही है कि कुल मिलाकर ये बस कर रहने लगे। बस कर रहने लगे मतलब एक जगह पर बस गए। अब ये एक जगह पर रहकर अपने जीवन को चलाने लगे। भाई एक जगह पर रहना तो इनके लिए जरूरी हो गया, क्यों? इसलिए क्योंकि अब ये पौधे उगा रहे हैं, यानी कि खेती करें, और खेती करने के लिए और जानवरों को पालने के लिए, दोनों ही चीजों के लिए जरूरी है कि आपको एक जगह पर रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि पौधों को जब उगाते हैं तो उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है, किससे? जंगली जानवरों से और पक्षियों से, दोनों से। इसलिए एक जगह पर बसना इनके लिए जरूरी हो गया। लेकिन अब हम एक और खास बात को जो आज जान रहे हैं यहाँ पर, वो ये कि जिन पशुओं को और पौधों को इन्होंने चुना वो दूसरे पशुओं और पौधों से अलग थे। कैसे? अगर हम पशु की बात करें तो उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने पालने के लिए शेर को नहीं चुना क्योंकि वो जंगली है, भालू को नहीं चुना क्योंकि वो जंगली है। किसको चुना? इन्होंने उसे चुना जंगली के साथ साथ, मतलब मांसाहारी है, सिर्फ जंगली नहीं, जंगली तो बाकी पशु भी थे, मांसाहारी है। मांसाहारी पशुओं को इन्होंने नहीं पाला क्योंकि इन्हें पता है वो हमें ही खा जाएंगे। इन्होंने उन पशुओं को पाला जो शाकाहारी थे, जैसे हमने बात की गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की, और जो आकार में भी छोटे थे, अपेक्षाकृत बहुत बड़े पशु नहीं थे। जैसे हाथी के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, हो सकता है आगे हमें ये पढ़ने को मिले, पर फिलहाल अभी हमें पढ़ने के लिए नहीं मिला। तो सबसे पहले इन्होंने छोटे जानवर को पालना शुरू किया। तो ये जानवर दूसरे जानवरों से अलग है। इसी तरीके से उन्होंने उन पौधों को पालना शुरू किया, उन पौधों की खेती करना शुरू किया जिनकी सुरक्षा करना आसान था, जिन्हें आसानी से बीमारी नहीं लगती, जिनको ये अगर उगाते हैं, मेहनत करते हैं तो वो पूरा ग्रेन यानी कि अनाज बन जाए और इनके इस्तेमाल में आ जाए। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इन्होंने उन पौधों और जानवरों को चुना जिनमें बीमारी का खतरा नहीं है। तो इस आधार पर अब हमें पता चल गया कि इनके द्वारा पाले गए पौधे और जानवर दोनों ही अन्य पौधों और जानवरों से अलग थे, और इस तरीके से ये बसने की प्रक्रिया थी। तो बसने की प्रक्रिया अगर हम एक बार आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। तो भाई ये हो गई एक अन्य बात। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर एक और अच्छी सी पिक्चर दी गई है। अब इस पिक्चर को जब हम देख रहे हैं तो आप बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इस पिक्चर में किस तरीके से हमें ये झोपड़ी दिखाई दे रही है, यानी इनके निवास के बसने की जगह दिखाई दे रही है। आदमी दिखाई दे रहे हैं, औरतें दिखाई दे रही हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कुत्ता
और भेड़ भी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें हुई। तो फटाफट से बढ़ जाते हैं आगे की ओर और क्या खास बातें हमारी वर्कशीट हमें बता रही है। तो अब अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम देखते हैं इनका जीवन जीने का नया तरीका, कि कौन सा तरीका है ये नया जो इन्होंने अब चुन लिया है। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी पौधे को उगाते हैं तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, लेकिन और एक खास बात यह है कि कुछ पौधों को आपने देखा होगा, आपने बीज डाला और वो कुछ दिनों में उग जाता है। कुछ पौधे हफ्ते लगाते हैं, कुछ महीनों में उगते हैं और कुछ सालों में। सालों में उगने का क्या मतलब है? मतलब ये जैसे कि आपने आम का पौधा लगाया या आम का बीज लगाया, बीज नहीं मतलब आम की गुठली लगाई। तो अगर आपने आम की गुठली को बो दिया तो आम का पौधा बनेगा, पौधे से वो पेड़ बनेगा और पेड़ बनने के बाद वो फल देगा। अगर हम प्राकृतिक तरीके से पौधे पर आम आने का इंतजार करें तो उसे 12 साल लगते हैं पौधे को आम का फल देने में। तो इस तरीके से सालों लग जाते हैं पौधों को तैयार होने में कि वो हमें लाभ पहुंचा सके। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ज़रूरी है कि आपको अगर बसना है एक जगह पे और आपको खेती करनी है, पौधों को उगाना है, तो ये ज़रूरी है कि आपको उन पौधों की देखभाल करनी पड़ेगी, उन्हें पानी भी देना पड़ेगा। खेती करते हैं तो उसमें निराई भी करनी पड़ती है। निराई का मतलब होता है पौधों के बीच में जो घास फूस और दूसरे अवांछित पौधे मतलब जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो अगर हमारे पौधों के बीच में उग जाते हैं तो हम उन्हें निकाल देते हैं, उसको निराई करना बोलते हैं। और पशु पक्षियों को भी आप अपने पौधों को बचाएंगे, उन्हें भगाएंगे, इन सब कामों के लिए आपको एक जगह पर रहना पड़ेगा। अच्छा, इस तरीके से अनाज का उपयोग आप सावधानी से करेंगे। भाई आपने इतनी मेहनत करके अगर अनाज उगाया है तो आप उसका उपयोग भी सावधानी से करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो अनाज उगा रहे हैं इसका उपयोग ये किन चीजों के लिए करते होंगे। तो दो मुख्य चीजों के लिए तो ये जरूर ही करते थे। एक तो था भोजन, उगाया है तो भोजन के लिए उगाया है। दूसरा उसे बीज के रूप में भी संग्रहित करते थे। संग्रहित मतलब इकट्ठा करते थे। क्यों? क्योंकि अगर सारा उगाया हुआ अनाज खा लेंगे तो अगली बार उसे उगाने के लिए बीज कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए ये जो कुछ भी उगाते थे उसमें से एक हिस्सा खाने के लिए रखते थे और दूसरा हिस्सा बोने के लिए यानी कि बीज के रूप में बचा कर रखते थे। तो कैसे इसको बचा कर रखते होंगे, कहाँ पर उसको भंडारित कहाँ करते होंगे, यानी इकट्ठा कहाँ करते होंगे। तो शायद वही एक ऐसा वक्त था जब इन्होंने उसके बारे में सोचना शुरू किया कि इसको भंडारण कैसे करें। तो एक तो ये मिट्टी के बड़े बर्तन बनाना इन्होंने इसीलिए शुरू किया ताकि उसके अंदर उनको रख सके। दूसरा इन्होंने टोकरियों को बुनना शुरू किया ताकि उसके अंदर रखा जा सके। और तीसरी खास चीज इन्होंने जमीन में गड्ढे खोद कर भी अनाज को सुरक्षित रखना शुरू किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी कौन से तरीके थे जिनके लिए या हम ये कहें कि अनाज का और किन किन चीज़ों के लिए ये उपयोग करते होंगे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारी पिक्चर जिसमें ये दिखाया गया है कि किन किन चीज़ों के लिए अनाज का उपयोग किया जाता था। अब आप इस चित्र को देखिए। अनाज के उपयोग, सबसे पहले अनाज के उपयोग बताए हैं। तो किन किन चीज़ों के लिए? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में। इसके साथ ही हम देखते हैं भंडारण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं अनाज के कई सारे उपयोग थे। तो चलो अब बढ़ जाते हैं अपने प्रश्न उत्तरों की ओर कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है कि लोगों ने खेती कैसे सीखी, और वो मैंने आपको अभी भी बहुत विस्तृत रूप से बताया कि लोगों ने खेती किस तरह सीखी और वो किस तरीके से किसान बन गए। अब हम देखें तो यही है वो पैराग्राफ जिसमें हमने ये देखा था कि वो किस तरीके से किसान बने। तो किसान कैसे बने थे वो? उन्होंने सबसे पहले देखा कि किस तरीके से पौधे कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कब वो बड़े होते हैं, कब वो पकते हैं, कब वो जमीन पर गिरते हैं, कब वो अंकुरित होते हैं। और इस तरीके से इन्होंने सोचा हम इनकी देखभाल करते हैं, और इन्होंने उनकी देखभाल की, पक्षियों से, जानवरों से बचाया, और धीरे धीरे ये किसान बन गए। तो ये पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे अपने उत्तर नंबर 1 में। तो अब बढ़ जाते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में इन्होंने हमसे पूछा है कि बसने की प्रक्रिया क्या है, और मैंने अभी भी ये आपको विस्तृत रूप से समझाई थी। चलो एक बार फिर से देखते हैं कि यह क्या है। बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। तो यहाँ से लेके अगर हम कहें कि हमारा उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये ठीक होगा। तो अगर आप दूसरे उत्तर में सिर्फ इतना लिखेंगे तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो आप फटाफट से इसका उत्तर लिख लीजिए। अब
हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमसे पूछा गया है कि अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे, और ये मैंने आपको बताए थे 4 तरीके जो हमारी पिक्चर में दिए गए थे। तो चलो एक बार वहां पर भी आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे अनाज के उपयोग निम्नलिखित हैं, और वो निम्नलिखित उपयोग बताने के बाद आप लिखेंगे नंबर 1 बीज के रूप में, नंबर 2 खाद्य के रूप में, नंबर 3 उपहार के रूप में, उपहार मतलब किसी को देने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, नंबर 4 भंडारण के रूप में। तो बीज के रूप में मतलब उन्हें बोने के लिए, खाद्य के रूप में मतलब खाने के लिए, उपहार के रूप में मतलब किसी और को अगर हम देना चाहते हैं, और चौथा भंडारण के लिए मतलब उसे इकट्ठा करके रखने के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हम उन्हें इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है, और फिर मिलेंगे हम ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ये ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहने का हमारा मन भी करे, और हम आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहें जो आपको आपका चैप्टर समझाने में भी है मदद करें, और आपके प्रश्न उत्तर करने में भी आपको मदद करें। तो आपको करना सिर्फ इतना है, आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दें, उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब सब्सक्राइब्ड। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।